निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। सब्जेक्ट इज़ अगेन पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, SCCM 02 B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल फॉर इंग्लिश प्रोफिशेंसी। अभी तक आपने जिन टीचिंग एड्स की बात की उसमें आपने देखा कि वो रेडीमेड भी अवेलेबल हो सकते हैं, परंतु एक टीचर को अपने हाथों से भी कुछ लर्निंग मटेरियल बनाना होता है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में टीचर किस तरह से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने में बना सकती है, इसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। पहले तो जैसा कि पिछले कई वीडियो में हम इस बारे में हमेशा बात करते रहे हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी एसेंशियल बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द टॉपिक। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स विल लर्न द यूसेज ऑफ टीचर मेड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, then second they will know the teacher made material are helpful in increasing engagement and interaction in classroom, then they will develop linguistic skills such as listening, speaking, reading, writing skills through teacher made instructional materials, and they will be able to differentiate between ready made and teacher made material, and later they can prepare learning material with the help of the teacher also. So students should know the usage of teacher made material, then they will know how it is helpful for the students in increasing engagement and interaction. They will develop linguistic skills such as we have already discussed, listening, speaking, reading and writing skill. Then they will be able to differentiate between the ready made and teacher made materials, and lastly they will be ready to prepare learning materials with the help of the teacher. So जो हम टीचर मेड लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं वो कुछ भी हो सकता है, जो कि पिछले कई वीडियो में हमने चर्चा की है, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, हैंडआउट्स हो, चाहे वर्कशीट्स हो, या फिर इसके अलावा क्वेश्चनर्स हो, क्विज़ेस हो, जो भी कुछ जो है हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखते हैं, उनको टीचर अपनी एफिशिएंसी के अनुसार बना भी सकता है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल या फिर विजुअल एड्स। इसका मतलब क्या है कि टीचर जो स्वयं इस लर्निंग मटेरियल को बनाता है तो उसको गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ईजी टू कंस्ट्रक्ट अ लर्निंग मटेरियल। So first step is write down the learning objectives and your targeted audience. इसका मतलब क्या है कि जब हम लर्निंग मटेरियल बनाते हैं तो उसके पहले ही टीचर को लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसके साथ साथ वो किस कक्षा के लिए यह लर्निंग मटेरियल तैयार कर रहा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्टेप 2 इज अंडरस्टैंड एंड सिंप्लीफाई लेसन टू बी टॉट। इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, स्पेशली लैंग्वेज में आप देखेंगे ऐसी डिफ़िकल्ट वोकैबलरी भी हो सकती है, कंटेंट भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो बिफोर प्रिपेयरिंग एनी लर्निंग मटेरियल इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट टीचर सिंप्लीफाइज द लेसन विच ही इज़ गोइंग टू टीच इन द क्लासरूम। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज चूज द राइट टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स फॉर टीचिंग। इसका मतलब क्या है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में बार बार चर्चा की है कि हर क्लास के लिए, हर टॉपिक के लिए एक ही तरह का विजुअल एड या लर्निंग मटेरियल काम नहीं आ सकता है। इसलिए टीचर को यह पहले ही तैयार कर लेना होगा, सोच लेना होगा
कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, जिस लेसन को आप पढ़ा रहे हैं, वो उसके साथ मैच करता है कि नहीं। चाहे वो एजुकेशनल पोस्टर हो, एजुकेशनल इन्फोग्राफिक हो, या फिर एजुकेशनल एनिमेटेड वीडियो हो, या जो भी कक्षा में उपयोग करना चाहती है, टीचर को पहले ही तैयार करना चाहिए। अब स्टेप 4 में आता है डिज़ाइन योर विजुअल एड्स। इसका मतलब क्या है कि टीचर जिस लर्निंग मटेरियल को बना रहा है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, या फिर उसका डिज़ाइन वो कैसे करेगा ये पहले उनको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है स्क्रिप्टिंग। जैसे आप हमारे ही वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे आपके प्रेजेंटेशन के पहले इसकी स्क्रिप्टिंग या फिर जो नोट्स हैं वो तैयार किया गया है। फिर आता है कॉन्सेप्ट डिज़ाइन। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन मीन्स what are the learning objectives, what is the curriculum, what is the content, what is the topic, and according to that concept design is very very important. Then how to start work. इसका मतलब क्या है, जब हम डिज़ाइन करते हैं लर्निंग मटेरियल को तो उसके पहले किस तरह से हम अपने काम की शुरुआत करें ये टीचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टेप 5 में आएगा विजुअल एड डिज़ाइन एग्जाम्पल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इसका मतलब क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसके माध्यम से जो है इफेक्टिव टीचिंग में जो है किस तरह के लर्निंग मटेरियल को, विजुअल एड्स को तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, एजुकेशनल पोस्टर्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, इलस्ट्रेशंस एंड फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स हैं, इन सबको तैयार करना है। और अंत में आपको कंक्लूजन को भी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए टीचर को स्किलफुल होना, थॉटफुल होना, क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके लर्निंग मटेरियल को तैयार नहीं किया जा सकता है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल में आप देखोगे टीचर मेड जो लर्निंग मटेरियल होता है, इट refers to educational resources created by teachers to support students learning. इसका मतलब क्या है, पहले हमने देखा ऑनलाइन या फिर विभिन्न वेबसाइट्स में, या आप जो है विभिन्न ऐप्स में जो लर्निंग मटेरियल मिलते हैं, उनके साथ साथ टीचर स्वयं भी अपनी कक्षा को इफेक्टिव बनाने के लिए जो खुद लर्निंग मटेरियल को तैयार करता है उसको जो है टीचर मेड लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। And these materials can be tailored to meet the specific needs of the students. ये हर तरह के लर्निंग मटेरियल के आवश्यक है कि हम छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप ही इस लर्निंग मटेरियल को तैयार करें। नेक्स्ट कम्स दी लर्निंग मटेरियल शुड सप्लीमेंट ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम मटेरियल्स। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग मटेरियल जो होता है वो चूँकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक सपोर्टिव एड के रूप में काम करता है, इस वजह से टीचर को ये समझना ज़रूरी है कि जो टेक्स्ट बुक है और जो हमारा करिकुलम मटेरियल अवेलेबल है ये उसको एनहांस करे और उसके साथ वो इतना मिल जाए कि ऐसा लगे कि ये इसका ही एक हिस्सा है। सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया है, आपका जो करिकुलम का मटेरियल है, उसके साथ आपका लर्निंग मटेरियल मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कम्स टीचर शुड बी गिवन ट्रेनिंग टू प्रिपेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि टीचर जो लर्निंग मटेरियल बनाता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग देना जानी चाहिए, बिकॉज ईच टीचर कैन नॉट बी सो क्रिएटिव, या आर्ट में या फाइन आर्ट्स में उनका उतनी अच्छी पकड़ होगी ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ये टीचर मेड लर्निंग मटेरियल की क्वालिटी अच्छी हो, सो उनको इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप देखेंगे चार्ट हैं, मॉडल्स हैं, ये या वर्कशीट्स हैं, या हैंडआउट्स हैं, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये सब तो फिर भी किए जा सकते हैं। पर यदि वर्किंग मॉडल मान लीजिए कक्षा में टीचर को तैयार करना है, तो ऐसे समय में टीचर को ट्रेनिंग की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल। तो आपको पहले ही समझ में आना चाहिए जो स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड या टेलर्ड
लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी करिकुलम की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि ये जो टीचर मेड लर्निंग मटेरियल होता है उसके बेनिफिट्स कुछ और होते हैं, बिकॉज टीचर नो हाउ टू इनकॉर्पोरेट एंड हाउ टू प्रिपेयर दैट लर्निंग मटेरियल which suits the learning objective as well as the content of that particular chapter. So, relevance, teacher made materials can be designed to meet the specific needs of students and can be relevant to their lives. इसका मतलब क्या है, जो अवेलेबल लर्निंग मटेरियल है उसमें टीचर्स को अपनी क्रिएटिविटी या अपने अनुसार सुधार करने की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो सकती है, परंतु यदि वो टीचर मेड लर्निंग मटेरियल है तो टीचर के हाथ में ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें फेरबदल कर सकता है. दैट इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, फ्लेक्सिबिलिटी. टीचर्स कैन क्रिएट मटेरियल्स दैट कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज. इसका मतलब क्या है, कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों की आवश्यकताओं को टीचर चूंकि अच्छे से समझता है, इसलिए जो है टीचर मेड लर्निंग मटेरियल में टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो ये लर्निंग मटेरियल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है. एंगेजमेंट, जो लर्निंग मटेरियल होता है उसका बेसिकली उद्देश्य यही होता है कि हम छात्रों को इस मटेरियल के माध्यम से क्लासरूम टीचिंग में एंगेज कर सकें, इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर सकें, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकें. सो ये सब चीज़ें जो हैं टीचर मेड लर्निंग मटेरियल में उसकी संभावना टेलर्ड लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि टीचर छात्रों को इंडिविजुअली जानता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचानता है और इंडिविजुअल की नीड्स को भी वो अच्छे से पहचानता है. इसलिए ये टीचर मेड लर्निंग मटेरियल इज मोर बेनिफिशियल. अब जैसे सैंपल ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल है, तो आपने जो है मान लीजिए आप काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो आपने काउंटिंग में पिक्चर बना दी, बच्चों को लगा दिया, या फिर आपने 1 to 12 आपने एक चार्ट में लिख के दे दिया और बच्चों को ये कहा कि उसमें आप कलर भरिए. तो जब बच्चा पेंसिल से उसमें कलर भरेगा या फिर आप कोई भी डिफरेंट कलर से रंग भरेगा, तो बार बार जब फिगर चलाएगा तो उसकी जो है कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो इन फिगर्स को अच्छे से लिखना भी सीख जाएगा, क्योंकि उसकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहती है. तो टाइप्स ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल की हम बात करते हैं, तो जितने भी इंस्ट्रक्शनल एड्स की पिछले 3, 4, 5 वीडियोज़ में हमने चर्चा की है, वे सभी जो है टीचर तैयार कर सकती है, और हो सकता है उससे बेहतर लर्निंग मटेरियल भी तैयार कर दे यदि वो थोड़ी सी क्रिएटिव हैं, थोड़ी सी एंथुजियास्टिक हैं और थोड़ा सा यदि उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो. सो पिछले वीडियो में हमने वर्कशीट्स की बात की थी. सो वो कस्टमाइज वर्कशीट जो है स्पेसिफिक टू योर एजुकेशनल एम्स बनाया जा सकता है, विच विल डेफिनेटली रीइंफोर्स लर्निंग. दूसरी बात है गेम्स एंड एक्टिविटीज. टीचर कैन डिज़ाइन गेम्स एंड एक्टिविटीज दैट प्रमोट लर्निंग एंड एंगेजमेंट. मतलब कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार तरह तरह की एक्टिविटीज और गेम्स को टीचर प्लान कर सकता है. प्रेजेंटेशन में टीचर के हाथ में 100% फ्रीडम होती है टू डिलीवर द इंस्ट्रक्शन एंड प्रमोट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग. कुल मिलाकर चाहे वो टीचर मेड लर्निंग मटेरियल हो या अवेलेबल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो, हर सपोर्टिव लर्निंग मटेरियल का उद्देश्य छात्रों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, उनके मोटिवेशन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसलिए ये अट्रैक्टिव हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो जैसे पिछले स्लाइड में हमने वर्कशीट्स की भी बात की थी, फिर हम अब बात करते हैं हैंडआउट्स की. सो कस्टमाइज्ड हैंडआउट्स कैन बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग. तो इस बात पर बार बार स्ट्रेस करना जरूरी है कि टीचर जिस लर्निंग मटेरियल को डेवलप करता है उसको अपनी कक्षा के छात्रों की आवश्यकताएं पता है, इसलिए उसमें वो वेरिएशन ला सकता है, चाहे वो वर्कशीट हो, चाहे वो हैंडआउट्स हो या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो. तो इस तरह से आप देखोगे कि सैंपल ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल. तो
तो जैसे आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो या अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हो या फिर वॉवेल्स पढ़ा रहे हो, तो उसका आपने एक स्पिनिंग व्हील जैसा बना के रख दिया। फिर इसके बाद मान लीजिए डी फॉर, आपने सिर्फ डॉग नहीं बताया, तो डी के आप जो है कितने वर्ड बनते हैं, 5-6 वर्ड्स को आपने बना दिया, पिक्चर भी दे दी, साथ में आपने वो वर्ड्स भी लिख दिए, जैसा कि आपने ये सामने वाले स्लाइड में देख ही रहे हैं। डॉग है, ड्रम है, डॉल है, डोर है, डेस्क है और डक है। सो ये जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है वो छात्रों को बहुत अधिक अट्रैक्टिव होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार इस तरह के लर्निंग मटेरियल टीचर क्रिएट कर सकता है। देन व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल। अभी तक के वीडियोस में आपने ये चीज़ देखा ही होगा कि स्टेप बाय स्टेप हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग और इफेक्टिंग हो। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो है अपनी एक्टिविटी को प्लान करें। सो सबसे पहली बात आती है आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस बात पर हम हर वीडियो में स्ट्रेस करते रहे हैं कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वीडियो की दूसरी स्लाइड में दिए गए हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बिकॉज दोस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ओनली डिटरमाइन what students need to learn and what skills they need to develop. Then next comes the assess students need. Consider the needs and abilities of students and design materials accordingly. So teacher made learning मटेरियल का ये एडवांटेज होता है कि वह अपनी कक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं को भली भांति समझता है, इसलिए उनकी एबिलिटीज़ के अनुसार वह लर्निंग मटेरियल को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट कम्स दी टेक्स्ट एंड रिफाइन मटेरियल्स, पायलट टेस्ट मटेरियल्स एंड रिफाइन देम बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स फीडबैक एंड परफॉर्मेंस। कहने का मतलब क्या है कि टीचर एक लर्निंग मटेरियल को डेवलप करता है और कक्षा में ले जाकर उसका उपयोग करता है, और उसका उपयोग करने के पश्चात छात्रों का फीडबैक ले या स्वयं उसको उपयोग में करने में उसको जो जो दिक्कतें आई हैं उसको पहले नोट डाउन करे, और नोट डाउन करने के बाद वो सेकेंड फेज में उसको इम्प्रोवाइज करके एक बेहतर तरीके का जो है लर्निंग मटेरियल बनाकर छात्रों को उसका इस्तेमाल कर सकता है। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप देखोगे अलाइन विद करिकुलम। कोई भी टीचिंग एड जो है आपकी करिकुलम और चैप्टर को लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना होता है। खाली आप शो पीस के रूप में आप इन लर्निंग मटेरियल्स का क्लास में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो इट शुड बी वेरी वेल अलाइंड विद द चैप्टर करिकुलम, जिससे कि सो दैट टीचर कैन एंश्योर दैट द पर्टिकुलर टीचिंग मटेरियल इज एज पर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। हमेशा से ये कहा जाता है कि जो भी लर्निंग मटेरियल होता है उसमें आपको बहुत आसान और सिंपल भाषा का प्रयोग करना है, जिससे कि छात्रों को वह आसानी से समझ में आ जाए। फिर मेक इट एंगेजिंग। एंगेजिंग का मतलब क्या है? यदि छात्रों को वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, मोटिवेटिंग नहीं लगेगा, बच्चों के लिए यदि वो एक्टिविटी बोरिंग हो जाएगी तो उनका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। So that is why it is very important that teacher should incorporate interactive and engaging elements to promote students' motivation and participation. So by constructing teacher-made learning material, educators can create customized resources that meet the specific needs of their students and promote effective learning. सो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि टीचर मेड लर्निंग मटेरियल का फ़ायदा यही है कि वह छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उसमें फेर बदल कर सकती है, परंतु वेराइज जो रेडीमेड जो लर्निंग मटेरियल अवेलेबल होता है उसमें सुधार या उसको बदलने की गुंजाइश बहुत कम होती है। कुछ एडिशनल कंसिडरेशन भी हमको ध्यान में रखना होगा। सो एडिशनल कंसिडरेशन में हम ये बात कर रहे थे डिफ्रेंसिएशन। चूँकि आप देखेंगे कि टीचर में जो मटेरियल होता है
टीचर जो है छात्रों की डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, उनकी एबिलिटीज़ और नीड्स को भली भांति जानती है। स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल चिल्ड्रन, टीचर जो है बहुत अच्छे से अपने छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है, इसलिए वो डिफ्रेंशिएट करना टीचर मेड मटेरियल में आसान होता है, ना कि रेडीमेड अवेलेबल मटेरियल्स में। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टीचर्स कैन इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी सच एज है, आप मल्टीमीडिया है, इंटरैक्टिव टूल्स हैं, जिसकी वजह से लर्निंग को जो है एनहेंस किया जाए। इसका मतलब क्या है कि टीचर जो है अपनी लर्निंग मटेरियल में उसको पूरी फ्रीडम है कि वो जिस तरह का चाहे अपने लर्निंग मटेरियल को जो है वो डेवलप कर सकती है। फिर तीसरा और महत्वपूर्ण बात आती है ऑथेंटिसिटी। टीचर मेड लर्निंग मटेरियल्स कैन बी डिजाइंड टू रिफ्लेक्ट रियल लाइफ सिनेरियोज एंड एप्लीकेशंस, मेकिंग लर्निंग मोर रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल। कहने का मतलब क्या है कि टीचर चूंकि छात्रों की आवश्यकताओं को जानता है, फिर उसको ऐसे लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए पूरी फ्रीडम होती है जिसमें वो रियल लाइफ सिनेरियो को दिखा सकता है, डिपिक्ट कर सकता है। मान लीजिए एक फैमिली को ही वो दिखाना चाहती है और उसमें हाउ फादर एंड सन कम्युनिकेट टू ईच अदर, मान लीजिए वो डायलॉग बनाना है, सो वो जो है वो डायलॉग सिंपल सेंटेंसेस में बना सकती है। गुड मॉर्निंग पापा, टुडे आई एम बिजी, या आई एम गोइंग टू ऑफिस, पापा लेट अस जॉइन फॉर लंच। सो ऐसे जो इंटरैक्टिव सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो हम घर में आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस साथ में चित्र बना के जो है टीचर कम्युनिकेशन को एक बेहतर तरीके से लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने में आसानी से उसका प्रयोग कर सकता है। देन ये जो टीचर मेड लर्निंग मटेरियल होता है उसमें हमेशा फीडबैक की गुंजाइश होती है। जैसा कि हमने पिछली साइड में इसी बारे में चर्चा की है कि टीचर एक लर्निंग मटेरियल को डेवलप करे और उसके बाद उसको क्लास में ले जाकर उसको एडमिनिस्टर करे, उसका उपयोग करे और फिर ये देखे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कुछ बेहतर हुई है कि नहीं। और मान लो उनको ऐसा लगता है कि इसमें जब आप खुद एडमिनिस्टर करते हैं, खुद उसका यूज़ करते हैं, तो आपको स्वयं को भी जो है ये समझ में आ जाता है कि इस लर्निंग मटेरियल में कहाँ कमी है। तो छात्रों से भी फीडबैक लीजिए, अपने साथी टीचर से भी आप उसका फीडबैक लीजिए और अकॉर्डिंगली जो है आप उस इंस्ट्रक्शन को, उस लर्निंग मटेरियल को और अधिक एडवांस या फिर उसमें सुधार करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। फिर इसमें भी आप बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग डिजिटल मटेरियल। सो आज की दुनिया में डिजिटल मटेरियल के बिना कोई भी क्लास पूरी नहीं हो सकती है और आज आप देखेंगे कि हर बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अच्छी वेल इक्विप्ड डिजिटल मटेरियल या लाइब्रेरीज आपके पास उपलब्ध हैं, कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं, जिसको कि आपको आपकी क्लास में इन अवेलेबल मटेरियल को कैसे इंटीग्रेट करना है, इसको कैसे यूज़ करना है जिससे कि टीचर मेड लर्निंग मटेरियल ज़्यादा बेहतर बन सके। तो उसमें आता है एक्सेसिबिलिटी, इंश्योर दैट डिजिटल मटेरियल्स आर एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज हु विथ डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि चूंकि हम क्लास में हेट्रोजीनियस ग्रुप को हैंडल करते हैं, सो जब टीचर मान लीजिए कोई डिजिटल मटेरियल बनाता है, मान लीजिए क्वेश्चनर है, मान लीजिए वर्कशीट है, मान लीजिए हैंड आउट्स है, तो वो आप बना रहे हैं, तो उस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कक्षा में उपलब्ध डिसेबल्ड बच्चे जो हैं, क्या उनको भी ये डिजिटल मटेरियल आसानी से उपलब्ध होगा। आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप बन गए हैं, ईमेल एड्रेसेस होते हैं, सो ऐसे बहुत सारे डिजिटल मीडियम, सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से कई बार जो है वेबसाइट्स होती है जिसके माध्यम से स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे दे देते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं, जो खास तौर से चलन पिछले कोरोना के काल में हमने ये देखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब टीचर इन मटेरियल को डिज़ाइन कर रहा है तो ये ज़रूर देखे कि कक्षा में जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं क्या वह उनके लिए एक्सेसिबल है, क्या वे उसका प्रयोग कर पाएंगे या नहीं। दूसरी बात आती है यूज़र फ्रेंडलीनेस, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है।
डिज़ाइन मटेरियल्स दैट आर इजी टू नेविगेट एंड यूज़। आज आप देखोगे कि मोबाइल में इतने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, मैं तो कम से कम उसमें यूज़र फ्रेंडली नहीं हो सकती हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप जो है उसमें आप जो है कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि डिजिटल मटेरियल का इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में टीचर इस्तेमाल कर रहा है तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। देन विजुअल अपील, इसका मतलब क्या है कि टीचर जो मटेरियल यूज़ कर रहा है वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, आँखों को जिससे देखकर मज़ा आ जाए। ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, फिर कई तरह की फॉर्मेटिंग है। इस तरह से आप यदि करेंगे कि तो छात्रों का उस मटेरियल में इंटरेस्ट आएगा। तो जब इंटरेस्ट आएगा, मोटिवेटेड रहेंगे, एंगेजिंग रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ टीचर मेड मटेरियल, जैसा कि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर ही रहे हैं और इंस्ट्रक्शनल वीडियो के पिछले 5-6 वीडियोस में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शनल एड्स अवेलेबल हैं उन सभी को टीचर स्वयं अपने हाथों से बना सकता है, 2-4 को छोड़कर। फ्लैश कार्ड्स हैं, वर्कशीट्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, रोल प्ले स्क्रिप्ट्स हैं, ग्रामर के गेम्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं। इन सब को टीचर अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्लास के सिलेबस के अनुसार, करिकुलम के मैच के अनुसार जो है फ्लेक्सिबल होते हुए इन सब को तैयार कर सकता है। फिर आता है रोल ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल एनहांसिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। सो अब आप देखोगे कि टीचर जो लर्निंग मटेरियल बना रहा है उसकी सहायता से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को किस तरह से एनहांस कर सकते हो। तो चूंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, ग्रामर को रीइंफोर्स करना ज़रूरी है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टास्क देना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने चर्चा की थी, फादर एंड सन के बीच में जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है घर में, वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से ही इंग्लिश में जो है प्रोफिशिएंसी को प्राप्त कर सकता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टीचर मेड लर्निंग मटेरियल में हमारे पास ये सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध होती है। देन एडवांटेजेस ऑफ टीचर मेड लर्निंग मटेरियल, कस्टमाइज्ड टू स्टूडेंट्स लेवल। फिर वही बात आती है, टीचर चूँकि छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वो उसको कस्टमाइज़ कर सकता है। दूसरा, लो कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब क्या है, टीचर जिस मटेरियल को बना रहा है उसके लिए कतई आवश्यक नहीं है कि वह बाज़ार से महंगी महंगी चीज़ों को खरीदे। जो बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको रिसाइकिल और रीयूज़ करके भी वह लो कॉस्ट में एक लर्निंग मटेरियल बना सकता है। देन इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी और ईजीली एडॉप्टेबल है। एनकरेजेस क्रिएटिविटी मतलब टीचर जब अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ बैठता है, कंटेंट के साथ बैठता है और जब वो ये सोचने लगता है कि लर्निंग मटेरियल कैसे बनाया जाए जिससे कि छात्रों का ध्यान इस पर रहे और साथ साथ उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी ये जो है एनहांस करे उसको, तो उसके लिए टीचर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अपने लर्निंग मटेरियल को वो कंस्ट्रक्ट करें। तो ये जैसे है सैम्पल ऑफ टीचर मेड, तो कई तरह की आप एक्टिविटी देखा, एक फ्लावर बना दिया और उसमें जैसे पिछले साइड में आपने डी से शब्द देखे थे, ऐसे ही आप देखोगे कि ए से कितने शब्द आते हैं ऐसे। फिर इसके बाद आपने ये बताया कि सामने वाले चित्र में आप देखोगे कुछ खाना खाने के बाद आपके कैसे कैसे एक्सप्रेशन आते हैं। उसमें सॉल्टी बताया, सॉर बताया, स्वीट बताया, बिटर बताया है। साइड में आपके बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इसके साथ स्वीट्स हैं, उन सब की आप छात्रों से ये कह सकते हैं कि उन सब का नाम लिखें। तो ये कलरफुल एंगेजिंग एक्टिविटी छात्रों के लिए बहुत अधिक अट्रैक्टिव होती है और ख़ास तौर से आप देखेंगे कि लोअर क्लासेस में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोफिशिएंसी हासिल करने में यदि आप इस तरह के लर्निंग मटेरियल का उपयोग करते हैं तो वो छात्रों के लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होगा।
ऐसा मतलब नहीं है कि लर्निंग मटेरियल जो है टीचर्स को बनाना बहुत आसान है। जैसा कि पहले के स्लाइड्स में हमने चर्चा की थी कि हर टीचर उतना क्रिएटिव नहीं हो सकता है। हर टीचर जो है आर्ट्स में उतना बेहतर, फाइन आर्ट्स में उतना बेहतर नहीं हो सकता है। उतना क्रिएटिव नहीं होने की वजह से वो बढ़िया जो है एक लर्निंग मटेरियल नहीं बना सकता है। इसलिए टीचर के समक्ष बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा तो टाइम कॉन्स्टेंट्स है। टीचर को सिलेबस भी पूरा करना है, तो कैसे उस लिमिटेड समय में टीचर हाई क्वालिटी का लर्निंग मटेरियल कैसे डेवलप कर सकता है, ये चीज़ टीचर के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात होगी। दूसरी बात आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और अदर रिसोर्सेज कैन हिंडर दी क्रिएशन ऑफ एंगेजिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि टीचर चाहता तो है बहुत अच्छा लर्निंग मटेरियल बनाना, पर कई बार चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, या जो भी रिसोर्सेज एक अच्छा लर्निंग मटेरियल डेवलप करने के लिए होना चाहिए, हो सकता है वह टीचर के लिए उपलब्ध ना हो। फिर डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड्स, जैसा कि हम हर बार चर्चा कर रहे हैं कि कक्षा में विभिन्न तरह की एबिलिटी वाले छात्र होते हैं। सो टीचर हैज़ टू स्ट्रगल to create materials to cater the needs of different students, varying learning styles, ability and needs। तो टीचर को परफेक्ट भी होना चाहिए, इसके साथ साथ रिसोर्सेज भी उसके पास होना चाहिए, समय भी उसके पास बहुत भरपूर होना चाहिए। और ऐसा हमने बहुत सारे स्कूल टीचर से चर्चा करने पर यह पाया कि ऐसे लर्निंग मटेरियल्स को खासतौर से जब बच्चों की परीक्षा समाप्त हो जाती है और कॉपी करेक्शन और रिजल्ट का काम चलता रहता है, उस दौरान जो है इस तरह के जो है क्लासरूम में सिलेबस के अकॉर्डिंगली लर्निंग मटेरियल जो है विद द हेल्प ऑफ द आर्ट टीचर, फाइन आर्ट्स टीचर जो है, ऐसे लर्निंग मटेरियल कक्षा के अनुसार कुछ डेवलप किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू डिवोट एक्स्ट्रा टाइम इन प्रिपेयरिंग लर्निंग मटेरियल्स। फिर आता है करिकुलम अलाइनमेंट। तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि जो लर्निंग मटेरियल बनाया गया है डेफिनेटली इट शुड बी अलाइंड विद द करिकुलम। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर टेक्निकल स्किल्स है, इस बारे में भी हमने पिछले वीडियो में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हर टीचर इस टेक्निकल स्किल में परफेक्ट नहीं होता है। सो आप देखोगे टेक्निकल स्किल में डिजिटल मटेरियल को बनाना, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना या इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करना, ये जो है टीचर्स के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए उनकी ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देन कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू। इसका मतलब क्या है कि टीचर जो लर्निंग मटेरियल बना रहा है, बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज भी उसमें आ जाते हैं, उसमें लीगल और एथिकल प्रश्न भी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो डिजिटल वर्ल्ड में जो आपको कंटेंट मिलता है, वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, यदि टीचर अपने लर्निंग मटेरियल में उसका इस्तेमाल करता है तो या तो उसको प्रॉपरली वो इंश्योर करे कि वो उन्होंने सोर्स को उसमें लिखा हुआ है, अदरवाइज जो है कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी इशू आ सकते हैं। तो देयर ऑल्सो टीचर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल और इस बारे में उनको जानकारी भी होना चाहिए। देन फीडबैक एंड इवैल्यूएशंस। टीचर्स में नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट टू गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर लर्निंग मटेरियल। अब प्रश्न ये आता है कि टीचर की लर्निंग कैपेबिलिटी और छात्रों की लर्निंग कैपेबिलिटी में बहुत अंतर होता है। तो कई बार यह भी टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कि छात्रों द्वारा दिए गए फीडबैक को वह अपने लर्निंग मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर पाएगा, उससे उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। सो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं टीचर मेड लर्निंग मटेरियल के सामने आ सकते हैं। इनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में अब हम बात करते हैं। कोलैबोरेशन। टीचर्स कैन कोलैबोरेट विद कलीग्स टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। कहने का मतलब क्या है कि एक स्कूल में, कॉलेज में जब विभिन्न तरह के शिक्षक होते हैं
तो टीचर लोग कोलैबोरेट करें, उनका ग्रुप बन जाए, जब भी उनके पास फ्री टाइम हो तो अपने कलीग्स के साथ अपनी समस्याओं को वो डिस्कस करें। कई बार ईगो क्लैशेस होते हैं तो आदमी डिस्कस नहीं करता है, परंतु व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स वेलफेयर, टीचर शुड कोऑपरेट एंड टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स अवेलेबल इन दैट फील्ड। सो कोलैबोरेशन के माध्यम से चैलेंजेस को कुछ कम किया जा सकता है। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हर स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को समय समय पर जो है ओरिएंटेशंस, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स करते रहना चाहिए, जिससे कि टीचर्स को अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए, टेक्निकल स्किल्स को एनहांस करने के लिए दे शुड गेट प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़. So teachers can participate in professional development opportunities to enhance their technical skills and stay updated on best practices. इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर इतनी तेजी से बदल जाता है कि उसको नॉलेज को अपडेट करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज टीचर्स को दी जानी चाहिए. देन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. Teacher can utilize open educational resources such as online repositories and shared materials to supplement their own creation. इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी मटेरियल को डेवलप किया है, और मेरे ख्याल से आप लोग जब यूट्यूब में जाते होंगे तो कई लोगों के जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स में है, सो वो ऐसे ही क्लोज्ड स्टूडियोज में अपना स्वयं का मटेरियल डेवलप करते हैं और उसको यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं. सो इफ़ यू फील दैट वॉट एवर यू टीचिंग मटेरियल यू हैव प्रिपेयर्ड दैट इज एक्सीलेंट एंड दैट कैन बी यूज इन ऑनलाइन रिपोजिटरी, सो इट कैन बी वेरी वेल शेयर्ड विथ अदर्स ऑल्सो. तो आपके क्रिएशन को एक एक्सपोजर और एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा. फिर आप देखेंगे स्टूडेंट्स फीडबैक. Teacher can solicit feedback from students to refine and improve their learning materials. जैसे यही वीडियो अपलोड होता है तो मैंने भी कुछ फीडबैक देखने की कोशिश की. आप लोग जितना अधिक फीडबैक देंगे उतना अधिक हम जैसे टीचर्स के लिए सुविधा होती है कि आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको आपके सजेशंस के, आपके फीडबैक के अनुसार इसको और अधिक इम्प्रोवाइज कर सकें. सो प्लीज़ जब आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो अपने फीडबैक जरूर दें, जिससे कि हम लोग अगले वीडियो में आपके सुझावों के अनुसार हम ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकें. सो बाय एक्नॉलेजिंग दिस चैलेंजेस एंड एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस, टीचर्स कैन क्रिएट effective and engaging learning materials that support students learning and achievement. अब इसके बाद में आते हैं कुछ रिव्यू के क्वेश्चंस. पहले हम शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं. What are some benefits of using open educational resources in learning material preparation? Second question is, how can teacher ensure that their learning materials are effective and engaging? और ऐसे टाइप क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन है. Discuss the challenges faced by teachers in preparing learning materials and propose potential solution to address these challenges. Next आता है, discuss the importance of teacher-made learning materials in enhancing students' learning outcomes. Provide examples of effective teacher-made materials and their benefits. फिर आता है, describe the role of technology in the preparation of learning material. Or next question is, how can teachers effectively integrate technology into their materials to enhance students' engagement and learning? अंत में आपके लिए ये कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं. पिछले कुछ स्लाइड में हमने बात की थी कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं. आप किसी का भी मटेरियल लेकर कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसको एक्नॉलेज करना मॉरली हमारी जिम्मेदारी होती है. तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमने टीचर मेड लर्निंग मटेरियल में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको बनाने में कौन कौन से हमारे पास समस्या आती है, चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस के
जो है हम समाधान किस तरह से कर सकते हैं और टीचिंग लर्निंग मटेरियल और रेडीमेड मटेरियल के बीच में क्या अंतर होता है और इसके साथ साथ टीचर को लर्निंग में डेवलप करने में ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन या वर्कशॉप्स की कितनी आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा करी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार और धन्यवाद।